बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना रुश्दना या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तयम्मुम का बचा हुआ हिस्सा हम आज मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पिछली बार हम देखे थे कि तयम्मुम किन सूरतों में करना जायज़ है, हमारी नमाज हो जाती है तयम्मुम पे इंशाल्लाह। और भी दीगर मसाइल देखे थे, आज इंशाल्लाह उसके फराइज क्या है और सुनन क्या है देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं फराइज की तरफ। तो जो फराइज है तयम्मुम के, पहले नियत है सबसे पहले। और हम इससे पहले भी देख रहे हैं कि नियत होना ज़रूरी है। वो भी ख़ास नियत होना ज़रूरी है, यानी सिर्फ नॉर्मल नियत नहीं कर सकते आप किसी में तयम्मुम की नियत कर रहा हो, बल्कि खास तहारत के लिए या नमाज के लिए आपको नियत करना है, या कोई खास इबादत के लिए आप नियत करना पड़ेगा, जब ही आपकी वो इबादत कबूल इबादत होगी, वरना आपका तयम्मुम काफी नहीं है उस इबादत के लिए। तो ये नियत पहला होगा। तो मतलब इसका इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है कि कोई अगर आपको, जैसे हम देखे थे, वजू के लिए पानी में ढकेल दिया, तो आपकी नीयत नहीं थी फिर भी आपका वजू हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है वैसा। कोई आपके पर अगर मिट्टी फेंक दी और आपके चेहरे और आपके कोहनियों समेत कोहनियों तक आपके हाथ भी मिट्टी में आलूदा हो गए, तो आपकी चूंकि नीयत नहीं थी तो आपका तयम्मुम नहीं होता। और दूसरा फर्ज है उसका, या रुकन भी कह सकते हैं आप, पूरे चेहरे को मिट्टी से पोंछना, मसा करना मिट्टी से, और ये आपके हाथ से होना। इससे पहले वजू में हम देखे थे कि पानी कोई और आपके मुंह पे मार दिए, आपकी नीयत होंगी, लेकिन कोई और मुंह पे पानी मार दिया तो भी आपका वजू हो जाता। लेकिन तयम्मुम में आपको अपने हाथ से कम आधे हाथ या उससे ज्यादा से करना शर्त है, वरना तयम्मुम नहीं होता। और पूरा चेहरा आपको पोंछना है, तो खास ख्याल रखिए उसका। कि हम चेहरे की भी हम डेफिनेशन देखे थे इससे पहले। तारीफ यह है चेहरे की, ठुड्डी से लेके ऊपर तक, पेशानी के ऊपर तक, और जो उसकी विड्थ है, अर्द है, अर्द एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक। और तीसरा फर्ज है पूरे हाथों को भी मिट्टी में से मसा करना है आपको आपके हाथ से, और वो भी सेम। आप कम से कम आपका आधा हाथ या उससे ज्यादा इस्तेमाल करना है आपको मसा करने के लिए, कोई और चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फर्ज है तयम्मुम के। और एक और एक खास बात यहाँ पर यह है कि आप देखिए कि नियत फराइज में ये नहीं है कि आपको नियत पहले करना है फिर हाथ को मिट्टी पर मारना है। बल्कि अगर आप पहले से हाथ को मिट्टी पर मार चुके हैं, फिर आप तयम्मुम की नियत करके अपने मुंह को पर मसा करें और फिर हाथों पर कोहनियों तक मसा करें, तो तयम्मुम आपका हो जाता। नियत आपकी, क्योंकि फराइज में नहीं है वो, इसीलिए आप बाद में भी कर सकते। तो आगे बढ़ते हुए, हाँ, तो तयम्मुम के सुनन में तो सुन्नतें हैं, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना तयम्मुम। ये वुजू में भी हम देखे थे, बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। फिर उसके बाद है सीक्वेंस, तरतीब। तरतीब जो है आपकी अ, एक के बाद एक, पहले एक के बाद एक क्या नहीं, वो तो अलग है, कंटिन्यूटी में आ जाएगा। तरतीब का ख्याल रखना का मतलब ये है कि पहले आप चेहरे को मसा करना, फिर आपके सीधे हाथ को, फिर आपके बाएं हाथ को, ये तरतीब है। और फिर कंटिन्यूटी हम देखे थे, पे दर पे एक साथ करना। वुजू में भी हम देखे थे कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, यहाँ पर भी ये सुन्नत है कि तयम्मुम के दरमियान कोई दूसरे मुआमलात में इंसान अपने आप को मुतवज्जो नहीं करना। यानी चेहरा पे मसा कर लिए फिर कुछ और काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं दरमियान में, वो नहीं करना, ये सुन्नत है। फिर जो तरीका है सुन्नत का,
तयम्मुम करने का कि आप हाथ को जमीन पर रखेंगे, या जो भी हो, पत्थर है या मिट्टी है, जो भी है आपके पास, उस पर आप पूरा हाथ रखेंगे और हाथ को थोड़ा सा आगे करेंगे और पीछे करेंगे। तो यहाँ पर दो सुन्नतें हैं। आगे करना यानी स्लाइड करना भाई, हाथ को आगे स्लाइड करना, और पीछे स्लाइड करना, सामने पीछे स्लाइड करना हाथ को। तो ये सुन्नत है। तो एक सामने है, फिर उसके बाद पीछे, फिर तो ये भी सुन्नत में से है। तो इससे क्या होता, एक सर्टेनिटी आ जाती है, यकीन होता है कि पूरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है मिट्टी से आलूदा। फिर आखिर में झटक लेना, थोड़ा जो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा अगर लग गई तो उसको झटक लेना है, वो भी सुन्नत में है। फिर आप मसा करेंगे आपका चेहरे का और फिर हाथ का। और इस बात का भी ख्याल रखना है, ये भी सुन्नत है कि आपके उंगलियां फैले हुए रहना, एक साथ मिले हुए नहीं, बल्कि फैले, स्प्रेड आउट रहना, तफरीज बोलते हैं उसको अरबी में। वो ये सुनन है। अब अच्छा, अभी मैं यहाँ पर किताब की तरफ, ठीक है ना, अभी इस पर बात कर लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि मिसाल के तौर पर आप, इससे पहले हम देखे थे कि क्या क्या सूरतों में, किन सूरतों में तयम्मुम जायज है। तो मिसाल के तौर पर पानी बहुत दूर है, 1 मील दूर, एक हाशमी मील है वो, आज का माइल नहीं है। तो 1.86 किलोमीटर दूर है पानी, तो तयम्मुम जायज है। अगर उसके अंदर है, 1 किलोमीटर पर भी है, तो फिर तयम्मुम जायज नहीं होगा। आपको कम से कम 200 कदम तो आपको, 400 कदम तो आपको जाकर ढूंढना है पानी, अगर आप शहर के अंदर हैं तो। हम वो देखे थे। तो फिर हमको क्या, नमाज को ताखीर करना है या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, नमाज का वक्त अगर खत्म होने पे है, जब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर फुकाहा फरमाते हैं, हनफी फुकाहा के, मुस्तहब ये है कि आपको चाहिए, अगर पानी है, वो 1 माइल के अंदर है, तो आपको चाहिए कि वक़्त को, मुस्तहब वक़्त भी होता है नमाज का, एक असल वक़्त होता है जिसके बाद फिर नमाज कज़ा हो जाती, और एक वक़्त होता है मुस्तहब वक़्त, यानी ये वक़्त में आप नमाज को पढ़ना ज्यादा बेहतर है, मुस्तहब है। तो वो वक़्त तक आपको देखना है। तो ये मुस्तहब है। पानी आपको अभी नहीं मिला, आप ढूंढ रहे हैं और आपके पास वक़्त काफी है, तो मुस्तहब वक़्त खत्म पे आने लगा, कम से कम यहाँ तक आप ताखीर करना, ये मुस्तहब है, क्योंकि आप पानी ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई आपको वादा करे कि भाई मैं आपको पानी लेकर ला के दे रहा हूँ, आपको अभी आपके पास पानी नहीं है, मैं आपको लाकर दूंगा पानी, ये मेरा वादा कर रहा हूँ आपको, और अगर आप उनकी बात की तस्दीक कर दिया, यानी आप उन पर यकीन कर लिए, तो फिर अब आप पे फर्ज हो जाता कि नमाज की ताखीर करें आप, यहाँ तक कि असल वक्त भी खत्म होने पर आ जाए। यानी अब कुछ आखिरी मिनट बचे हुए हैं, खजा होने का डर होना शुरू हो गया, वहां तक भी आपको तयम्मुम, क्योंकि उन्होंने पानी का वादा करे थे आपसे। अब वो ऑब्वियसली जिसका वादा लिया जा रहा है, वो देखा जाएगा कि वो इंसान वादे खिलाफी नहीं करता है, वो भी आपको ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा वैसा आदमी अगर कोई काफिर बोल दिया, कोई भी बोल दिया, तो इसकी बात नहीं मानना। एक ईमानदार मुसलमान की ही बात पर हम यकीन करेंगे। तो कोई ऐसा कह दिया और आप यकीन कर लिए, तो फिर आप पर फर्ज है कि जब तक आखिरी कुछ मिनट बचे, तो जब जाके फिर आप नमाज पढ़ लेना, अगर जब तक उन्होंने नहीं लाए। और ये कब है, जब इस बात का आपको यकीन है या गलबतुज़्ज़न है आपको कि उनके पास पानी है, पानी बहुत दूर है, 1 माइल, हाशमी माइल से दूर है। तो जब तो आपको जरूरत ही नहीं है उनकी बात पे अमल करने का, क्योंकि आपके पास, आपके लिए तयम्मुम जायज है। अगर वो 1 माइल के अंदर है, तो जब उन्होंने कहे कि मैं जाकर लाऊंगा वहां से, तो आप उन पर यकीन कर लेते, फिर आप पे फर्ज है। तो अब ये इतना खतरनाक है कि भाई खजा के वक्त तक आ जाने पर यहाँ तक फर्ज है आपको, तो क्या करना चाहिए। तो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप उनकी बात पर यकीन ही मत करिए। आप यकीन करें तो है फर्ज, आप उनकी बात पे यकीन नहीं करें तो आप पर फर्ज भी नहीं है, आप जब भी तयम्मुम कर ले सकते। 400 कदम देखना, जाके आप खुद देख लीजिए, 200 मीटर, और फिर तयम्मुम कर लीजिए अगर आप शहर में हैं तो। ये हो गया ताखीर के मुतालिक।
अहकाम। और फिर हाँ, तो हम इससे पहले देखे थे कि अगर हमारे कुछ आदा मजरूह हैं, जख्मी हैं, तो क्या करना चाहिए। तो आधे अगर जख्मी हैं तो फिर तयम्मुम करना, आधे या उससे ज्यादा। अगर आधे या उससे कम है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आगे आ रहा है वो, कि आपको जो अच्छे आज़ा हैं, सही हैं, उनको आपको धो लेना है। और जो मजरूह है, जख्मी है, उन पर मसा कर लिए। उन पर मसा करने से कुछ मसला है, बीमारी का बढ़ने का अंदेशा है, या तकलीफ में और इजाफा होने का अंदेशा है, जरर पहुंचने का अंदेशा है, तो फिर आप उन आज़ा को भी मसा करने की कोशिश करेंगे हाथ से। हाथ से नहीं तो कोई कपड़े से करने की कोशिश करिए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए वो आज़ा को। ठीक है, तयम्मुम नहीं करना है। और तो अब यहाँ पर 50% यानी आधे या उससे ज्यादा है तो तयम्मुम कर लेना, कोई मसला नहीं है। आप इवन आपके जो सही आज़ा हैं उनको भी धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आधे से कम है तो जब आपको जो अच्छे हैं उनको धो लेना, और जो जख्मी है उनको मसा कर लेना। मसा नहीं कर सकते तो फिर उन पर कपड़े से मसा करना, वो भी नहीं कर सकते तो फिर उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है, कुछ भी मत करिए, तयम्मुम भी मत करिए। तो ये हो गया आज़ा के मुतालिक। और हम देखेंगे कि गुस्ल और वुजू दोनों में फर्क है। तो अगर आप तयम्मुम गुस्ल की नीयत से कर रहे हैं, आपको गुस्ल करना था, तो फिर आपकी पूरा जिस्म एक वुजू की तरह उसको लिया जाएगा, उसके साथ मामला किया जाएगा, हुक्म लगेगा एक वुजू का। तो उसको आप सरफेस एरिया, मिसाहा को देखेंगे। आप सरफेस एरिया कितना है बॉडी का, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आधा जख्मी है या कम, उससे कम है जख्मी। और फिर आगे उसका अगर वुजू से ताल्लुक है उसका, तो फिर आप का नंबर ऑफ लिम्स देखेंगे, आपके तादाद देखेंगे आज़ा की, वो भी फराइज वाले आज़ा जिससे आपका वुजू मुकम्मल होता है। तो वो आज़ा को देखेंगे, कितने आज़ा मजरूह या जख्मी हैं। अगर आधे यानी दो जख्मी हैं तो फिर आप तयम्मुम कर ले सकते हैं। अगर दो से कम जख्मी हैं तो फिर आप जितने जख्मी हैं उनको मसा कर लेंगे, या नहीं कर सकते तो उन पर कपड़े से मसा करेंगे, उनको छोड़ देंगे। और जो अच्छे हैं उनको आपको धोना है। और अगर आप धोने से कुछ मसला होता है, जो अच्छे आज़ा हैं अगर आप धो रहे हैं उनसे कोई मसला होता है जख्मी आज़ा को, तो फिर आप जो अच्छे आज़ा हैं उनको भी मसा कर लीजिए। अगर मसा करने से भी जो जख्मी आज़ा है, कभी होता है ऐसा, थोड़े आज़ा क्या है, आधा जख्मी रहता, आधा सही रहता, तो क्या है, जो अच्छा हिस्सा है, सही हिस्सा है, सेहतमंद हिस्सा है, उस पर पानी डालने से या मसा करने से जो जख्मी हिस्सा है उसको, उस पर असर पैदा हो सकता है, जरूरत पहुंच सकती है। तो वो वक्त आप जो सही वजू भी है, अगर अच्छा भी है, हेल्दी भी है, उसको भी आप नहीं धोएंगे। आपके लिए वहां पर रुख्सत शरीयत में दी गई है। तो ये मेरे ख्याल से हो गया वजू, जख्मी आज़ा के मुतालिक। और फिर आप पानी जब आप ढूंढ रहे हैं तो क्या होगा, आपको पानी, फ्री पानी तो हर जगह नहीं मिलेगा, कभी कभार आपको लोगों से पूछना होगा। तो हम देखते हैं कि लोगों से आप पूछ लीजिए, बेहतर है। और अगर लोग थोड़ा ऐसे होते हैं, पूछने पर देते नहीं, बल्कि आपको खरीदना पड़ता, कभी ऐसा भी होता, तो खरीदने के लिए फुकाहा फरमाते हैं, उसमें ऑब्वियसली थोड़े से इख्तलाफात हैं, लेकिन अभी हमारे लिए जो हमको अमल करना है, कभी भी आप पानी खरीद रहे हैं, सबसे पहले ये बात याद रखिए, कोई पानी आपको बेच नहीं सकता, आपका हक है पानी। पानी अगर कोई लेकर बेच रहा है तो उसको जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग की कीमत है। पानी की खुद अपनी कीमत उन्हें नहीं हासिल कर सकता। हराम है किसी पर भी पानी बेचना, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, सबका हक है, पूरी मखलूक का हक है उस पर। तो ये नहीं बेच सकता वो, जो भी होगा वो पैकेजिंग बेचेगा पानी के साथ। तो पैसे जो हम दे रहे हैं वो पैकेजिंग के पैसे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर कोई बेच रहा है हमको, कभी कभार नॉर्मल रेट में बेच रहा, तो खरीद लीजिए, कोई मसला नहीं है। आपको तयम्मुम करना नहीं है, बल्कि आपको पानी खरीद कर पानी इस्तेमाल करना होगा। और अगर कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेकर बेच रहा, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रहा उन्हें, नॉर्मली आपको अगर एक बॉटल 20 रुपए में मिलता, उन्हें शायद आपको 30 या 40 में दे रहा,
जो एक 20 में मिलने वाला पानी का बॉटल आपको उन्हें 30-40 में दे रहा, या बहुत हो गया 50 में दे रहा। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें मार्जिन रख के दे रहा, थोड़ा सा उन्हें ज्यादा हासिल करने को दिख रहा आपका, आपकी जो मजबूरी है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा उन्हें। तो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है महंगा। आप यहाँ पर भी आपको चाहिए कि आप खरीद लीजिए, और आपको आप तयम्मुम नहीं कर सकते ऐसी हालत में, आपको वुजू करना है। लेकिन अगर कोई हद से ज्यादा चार्ज कर रहा है आपको, पैसे इतने ज्यादा चार्ज कर रहा, तो गबन फाहिश बोलते हैं, खतरनाक हद दर्जे की, मतलब लूट ले रहा आपको, खुली खुल्लम खुल्ला लूट रहा भाई, लूट रहा मेरे को। ऐसे टाइम पे आपको चाहिए कि आप नहीं खरीदना, बल्कि आप तयम्मुम कर लेना। आपको कोई फर्ज नहीं है वहां पर पानी खरीद के उससे वुजू करना, आप या गुस्ल करना, आप तयम्मुम कर लेंगे वहां पर। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अब अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर नॉर्मली हर चीज, सिर्फ पानी नहीं बल्कि हर चीज महंगी रहती, जैसे एयरपोर्ट है या और कोई दूसरे मकामात है, तो यहाँ पर चूंकि एक नॉर्मल बात है ये जगह के लिए, उस जगह तक मुख्तस है, तो वहां पर हाँ, कोई आपका फायदा नहीं उठा रहा है आपसे कोई मजबूरी का, बल्कि वो नॉर्मल है वो जगह के लिए, आदत है वो जगह की। तो वहां पर आपको अगर चाहे पानी बहुत ज्यादा भी महंगा होगा, अगर पानी आपके पास दस्तयाब नहीं है, खरीदने की नौबत आ रही, तो फिर आपको वहां पर फर्ज है कि खरीदना, आप वहां पर तयम्मुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो प्राइस बराबर है उसकी। वहां पर हर चीज महंगी ही रहती, सिर्फ पानी महंगा नहीं है बल्कि हर चीज महंगी है वहां पे। तो वहां पर आपको पानी खरीदना है और आपको इस्तेमाल करना है। और ये सब जो भी खरीदने के अहकाम है, ये तभी है जब आपके पास एक्चुअली इस्तात है, आपके नॉर्मल खाने पीने के एक्स्ट्रा, खाने पीने से ज्यादा अगर पैसे नहीं है किसी के पास, तो फिर ये सब अहकाम अप्लाई नहीं होंगे, तयम्मुम ही करना होगा। ये इस्तात पर मबनी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये इख्तिताम पर आ गया है। और मैं थोड़ा सा किताब की तरफ रुजू कर लेता हूँ, ताकि हम देख लें। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, किताब किताब, वो स्क्रीन मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ऐसा करना है, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा, ऐसा है। हम्म, एक सेकेंड। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जी। ये ब्लैक आपसे। जी, तो थोड़ा पढ़ देंगे तयम्मुम का जो बचा हुआ हिस्सा था यहाँ से। तयम्मुम हम यहाँ पर ख़त्म किए थे। तयम्मुम में बी परफॉर्म्ड, आखिर में ऊपर के हिस्से में, तयम्मुम में बी परफॉर्म्ड विद एनी प्योर सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, सच एज डर्ट, सैंड, एंटीमनी, लाइमस्टोन, स्टोन्स और डस्ट। ये हम देख लिए। गुबार, गुबार जो कपड़ों पर भी है, गुबार के मुतालिक ये भी है कि गुबार दिखनी चाहिए, जरूरी है। फुटनोट में मेरे ख्याल से उन्होंने लिखे हैं ये। जी हाँ, गुबार दिखना जरूरी है। अगर गुबार नहीं दिख रही, सिर्फ फील हो रही है आपको, तो उससे आप तयम्मुम नहीं कर सकते। गुबार का आपके आंखों से आपको दिखना जरूरी है, कम से कम आंखों से दिखना, सिर्फ फील होने से नहीं होता, उससे आपकी तयम्मुम नहीं होगा, काफी नहीं है वो। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है तयम्मुम अगर आप गर्द से कर रहे हैं तो हेंस व्हेन अ मुस्लिम इंटर्स रिमूव स्टेट ऑफ रिचुअल इंप्योरिटी, हदस से अगर आप पाक होना चाह रहे हैं, जमीन को एक बार मारेंगे, हम देखे एक बार मार के आगे स्लाइड करेंगे हाथ को, फिर पीछे, ये सुन्नत है, कोई फर्ज नहीं है आगे पीछे स्लाइड करना हाथ को। एक बार बोलते हैं अरबी में। तो वो करके फिर आप अपने चेहरे को, उससे पहले फिर आप झटक लेंगे, फिर अपने चेहरे को मारेंगे। मारने का मतलब मारना नहीं है, मसा करना है। और फिर दूसरी बार फिर से हाथ को रखेंगे, जो भी आपका पत्थर या मिट्टी है या गर्द है, आगे पीछे स्लाइड करना, और फिर दूसरी मर्तबा अपने हाथों को कोहनियों तक, फिर एंड वाइप हिज आर्म्स आफ्टर including ablutions completely with dirt, he becomes pure। तो फिर पाकी हो गई, अगर से कि जनाबत का गुस्ल भी क्यों ना हो, अगर आप गुस्ल की नियत किए तो।
फिर जितने नमाजें पढ़ना है पढ़ सकते हैं, फर्ज या नफिल। हम इससे पहले देख लिए, शवाफे के पास ऐसा नहीं है, उनके पास फिर से नया तयम्मुम करना पड़ता। और अनटिल उनका वजू टूट गया, तो वजू तोड़ने वाली हर चीज तयम्मुम भी तोड़ देती, हम देखे। या तयम्मुम टूट गया, यानी तयम्मुम की जो उज़र थी आपके पास, वो उज़र खत्म हो गई, इससे पहले भी हम देखे थे। तो अगर किसी के पास ये उज़र था, मिसाल के तौर पर उन्हों तबीयत खराब थी उनकी, अब तबीयत खराब होने की वजह से उन पर तयम्मुम करना जायज हो गया, उन्होंने तयम्मुम कर लिया। अब उन्हों जा रहे हैं सफर पर, सफर पे अब उन्हों गए, सफर में उन्हों अभी भी बीमार ही हैं, तो उन तयम्मुम किए हुए हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं। अब क्या होता सफर में, अब उन्होंने देख रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है, ठीक है, और उनकी तबीयत अब ठीक हो गई। इस बात का मतलब गौर से समाज फरमाइए कि उन्होंने पहले तयम्मुम किए थे, उज़ुर क्या था, तबीयत खराब थी, और फिर उन्होंने सफर पर निकल गए उसी हालत में। अब क्या हुआ, बीच रास्ते में उनके पास पानी नहीं है, और अब उनकी तबीयत वापस ठीक हो गई। अब तो अब क्या होता, जहन में ये ख्याल होगा हमारे कि अभी उनके पास तो पानी नहीं है, तो उनका तयम्मुम बरकरार है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका उज़ुर, जो जिस उज़ुर के तहत उन्होंने उनके ऊपर तयम्मुम जायज हुआ था, वो उज़ुर अब चले गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई अब, तो उनका तयम्मुम टूट गया। अगर से कि उनके पास एक और एक उज़ुर है अभी, क्या है, पानी नहीं है उनके पास, 1 मील दूर है पानी। तो वो उज़ुर होने के बावजूद दूसरा पहले उज़ुर, क्योंकि पहला उज़ुर जो असल उज़ुर तयम्मुम किए थे, वो उज़ुर अब चले गया, जायल हो गया, इट्स नॉट देयर एनी मोर। उसकी वजह से उनका तयम्मुम टूट गया। अब उनको नमाज पढ़ना है, तो उन्हें फिर से तबीयत ठीक होते ही, चूंकि उनका तयम्मुम टूट गया उज़ुर खत्म होने की वजह से, अब जो उनके पास एक्चुअली अब उज़ुर कौन सा है, पानी नहीं है, अब नया तयम्मुम करना पड़ता। ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखना जरूरी है, तयम्मुम कब टूटता है, क्योंकि जहन हम सोच सकते हैं, अरे मैं तो पहले तयम्मुम करा हुआ था, अब मेरे पास पानी नहीं है, तो मेरा तयम्मुम बरकरार है। नहीं, तबीयत अच्छी हो गई तो आपका उज़ुर खत्म हो गया, देयरफॉर आपका तयम्मुम टूट गया, क्योंकि आप वो उज़ुर के तहत किए थे। अब आपको नया तयम्मुम करना है, जो एक नए उज़ुर के तहत है, पानी नहीं है आपके पास, तो नया तयम्मुम करके फिर आप नमाज पढ़ेंगे, वो भी नियत के साथ, ऑब्वियसली आप देख चुके हो। तो ये हो गया। और किसी के इफ वन हैज वुंड ऑन बॉडी, ये हम अभी देख लिए, किसके आधा और उससे ज्यादा या उससे कम, जितना भी हो उसके हिसाब से। और यहाँ पर आखिर मैंने बताया, या तो आप ये जख्मी इंसान के लिए, या तो आप धोएंगे, या तो आप मसा करेंगे। आप धोना भी और तयम्मुम साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा जख्मी है तो तयम्मुम, आधे से कम है, थोड़ा हिस्सा गुस्ल करना, गुस्ल यानी कच्चा धोना, या मसा करना, या छोड़ देना। तयम्मुम साथ करूंगा नहीं कर सकते आप, ये गलत तरीका। या तो सिर्फ तयम्मुम होगा, वो कब है, 50% या उससे ज्यादा, अगर जख्मी है 50% या उससे 50% से कम जख्मी है आधे से, तो फिर धोना या मसा करना होगा, बाकी का हिस्सा छोड़ देना जख्मी से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना काफी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।